हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश यूनिट 4 नसरुद्दीन्स एम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर बता दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट। तो नसरुद्दीन किस चीज़ के बारे में बोस्ट कर रहा था, यानी कि डींगे हाँक रहा था। तो आंसर लिखेंगे कि नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। तो वो अपने जो है ना आर्चरी के बारे में, आर्चरी स्किल के बारे में बोस्ट कर रहा था, यानी कि आर्चरी मीन्स हुआ धनुषबाजी। ही यूज टू से दैट नन ऑफ द एरोज शूट बाय हिम मिस्ड द टारगेट। तो वो ये बता रहा था कि वो जब भी शूट करता है तो कोई भी एरो जो है ना यानी कि वो मिस नहीं कर पाता है, ठीक है, सारा यानी कि टारगेट में लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट बिकॉज ही डिडंट वांट टू एक्सेप्ट डिफीट इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द सेम। ही टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट। ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड को बताता है कि कभी कभी वो मिस कर जाता है, ठीक है, टारगेट में नहीं लगता है। इस तरह से जब वो फ्रेंड उसको बताने लगता है जब, ठीक है। उसके बाद है कि थर्ड नंबर में कि वाई डिड द नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड टाइम। तो नसरुद्दीन ऐसा क्यों बोलता है कि ये जो है ना मेरा एम था थर्ड टाइम में, वो ऐसा क्यों बोलता है। तो नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड बिकॉज दिस टाइम द एरो हैड हिट द टारगेट एक्यूरेटली। तो क्या होता है, नसरुद्दीन इसलिए बोलता है कि ये मेरा एम था क्योंकि थर्ड टाइम में क्या होता है कि जो एरो होता है ना वो टारगेट में लगता है, ठीक है, टारगेट को हिट कर जाता है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी। तो आप क्या सोचते हैं कि जो नसरुद्दीन था तो वो आर्चरी में अच्छा था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर कि नो, नसरुद्दीन वॉज नॉट गुड एट आर्चरी, इंस्टीड ही वॉज गुड एट बी फूलिंग अदर्स। तो वो जो है ना आर्चरी में अच्छा नहीं था, वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में बहुत ही अच्छा था, ठीक है, यानी कि दूसरों को वो बहुत ही बेवकूफ़ बनाया करता था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर वुड हैव स्लिप्ड। तो लिखेंगे आंसर कि आई वुड हैव हेल्प्ड हर इन restoring her physical and mental balance. At the same time, I would have created some humor by beating the floor or stairs in order to punish it for making my grandmother fall down. तो देखिए इसमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आपकी ग्रैंड मदर अगर जो है स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे कि मैं उसका हेल्प करूँगा या करूँगी, उनका जो है ना फिज़िकल मेंटल बैलेंस यानी कि रीस्टोरिंग में हेल्प करूँगी, ठीक है। और जो भी है जैसे कि फ्लोर है, स्टेयर्स है, तो इसे ठीक कराऊँगी, ठीक है, कि मेरी ग्रैंड मदर फिर से गिरे नहीं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद है शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पर आपको जो है ना मीनिंग के साथ में मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। चैटिंग है, तो चैटिंग मीन्स इन फॉर्मल टॉक, अम्यूजमेंट, greatly informed, archery, shooting with a bow and arrow, defending, to protect from attack, target, the goal in uh, intended, the goal intended to be hit, triumphantly, happy and proud। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी मीनिंग भी याद करना है। रिप्लेस द अंडरलाइंड words with a word from the box and rewrite the sentences। तो यहाँ पर आपको जो है ना इसे रिप्लेस करना है, जो भी वर्ड यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, और आपको फिर से इसे लिखना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है। तो जैसे है यहाँ पे इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट
सी एम्ड एट। तो इसमें क्या लिखेंगे? इन नो टाइम सी हिट द टारगेट। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। नसरुद्दीन वॉज certainly not a good archer. The teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. ठीक है, अब इसमें देखिए लिखेंगे कि द टीचर रिमार्क्ड अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ठीक है, इसके बाद है कि दिस इज द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो ऑन द फोटोग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर जो है ना वो राहुल मेहता का है। अब इसमें आपको जो है ना क्लूज़ के द्वारा आपको कुछ इसमें बताना है। जैसे यहाँ पर कि राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्रैक्टिसेस 8 आवर डेली, ही ईट्स हेल्दी फूड, ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे, ही इज़ अ गुड बैट्समैन। ठीक है, इसके बाद है कि दिस इज़ Rajiv's family. They are a healthy family. See what each want to remain healthy. The father iron pumping, mother yoga, Sita rope skipping, grandpa walking, और उसके बाद है ग्रैंडमा ड्रिंकिंग मिल्क, राजीव जॉगिंग। ठीक है, तो इसमें आपके बुक में जो है ना ये पिक्चर दिया गया होगा कि कौन सब क्या कर रहा है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। उसके बाद है कि यूज़ द वर्ड्स एंड और बट। आपको जो है ना एंड और बट से यूज़ करना है। एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली। और आपको बहुत सारे सेंटेंसेज भी बनाना है राजीव के फैमिली के बारे में। तो ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता आर वॉकिंग, फादर इज़ पंपिंग आयरन बट मदर इज़ डूइंग योगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंड और बट से आपको सेंटेंस बनाना है। राजीव एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, grandpa is walking and grandma is drinking milk, father and mother are exercising, Rajiv is jogging but his sister Sita is skipping a rope। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। fill in the grid with words given below, you can use one word more than once, still, bat or ball, 11 बॉल, फुटबॉल, 2 to 4, स्टेडियम, ग्राउंड, रैकेट। अब देखिए यहाँ पर आपको बनाना है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विथ, वेयर यू प्ले इट, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ ए गेम, तो गेम का नाम बताना है। कौन सा गेम है? क्रिकेट। अब क्रिकेट में जो है ना व्हाट यू प्ले विथ, आप किस चीज़ के साथ खेलते हैं, क्या लगता है उसमें, बैट या बॉल। ठीक है, बैट बॉल दोनों लगता है। वेयर यू प्ले इट, कहाँ खेलते हैं, तो ग्राउंड में। और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इसमें, तो 11 होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हॉकी। अब हॉकी में देखिए हॉकी है, ये गेम है और इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, स्टिक और बॉल का। और कहाँ खेला जाता है, स्टेडियम में। और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 11। टेबल टेनिस, इसमें बॉल और रैकेट का ज़रूरत पड़ता है, स्टेडियम में खेला जाता है और इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं, 2 to 4 प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल, तो फुटबॉल का ज़रूरत पड़ता है, ये ग्राउंड में खेला जाता है और इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको प्लेयर्स का नाम आपको पक्का ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये तो आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में भी आता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट इच गेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाना है इंफॉर्मेशन जैसे कि दिया गया है। तो क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। हॉकी में देखिए, हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, ये क्या है, एक आउटडोर गेम है यानी कि बाहर खेला जाता है। ठीक है, वी प्ले इट विथ अ स्टिक एंड a ball, we play it in a stadium, there are 11 players in this game। table tennis is an indoor game, टेबल टेनिस क्या है,
ये इंडोर गेम है, ये घर में ही खेला जाता है। वी प्ले इट विद अ बॉल एंड अ रैकेट। देयर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम। इसमें 2 to 4 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम। इट इज़ प्लेड इन अ स्टेडियम। वी प्ले इट विद अ फुटबॉल। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है और ये सारे को आपको याद भी करना है। देयर आर फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। अब इसमें देखिए, जैसे कि है हॉकी, तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। इसमें है कि पेनल्टी, गुगली, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, LBW, फ्री किक, गोल, पेनल्टी, ठीक है। तो देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, जब आप क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल, हॉकी, ये सारी चीज़ें जब आप खेलते होंगे तो इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे आप हॉकी में देखेंगे तो पेनल्टी कॉर्नर, गोल, तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है। जब क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें गुगली और LBW, तो इसका यूज़ होता है। फुटबॉल में गोल, फ्री किक, पेनल्टी, तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है, ठीक है। राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट। आपको 2 सेंटेंस लिखना है अपने पपेट के बारे में, ठीक है। माई पपेट इज़ मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक स्टिक्स। इट कैन वॉक, डांस एंड प्ले, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।